नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। मधेशक मुख्यमंत्री यादव शुक्र दिन शपथ ले बजा रहल, समारोह के तैयारी जारी। मधेश सरकार के समर्थन करबाक लोसपा के निर्णय, सरकार में समेत जेबाक लेल परामर्श। मधेश के स्वतंत्र सांसद शारदा शंकर कलवार नेकपा एमाले में केलक प्रवेश। मधेशक गृह तथा संचार मंत्री शाह द्वारा कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक, प्रहरी आ कर्मचारी समायोजन कराबर नहीं सकला पर अफसोस। आज धनुषाक नगरायन में बृहस्पति दिन से हो ज्येष्ठ नागरिक द्वारा चक्का जाम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नहीं देने उपराग। आप समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेशक नवनियुक्त मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव शुक्र दिन शपथ ग्रहण कर जा रहल छन्। मुख्यमंत्री यादव शुक्र दिन प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र से शपथ लेबाक कार्यक्रम तय भेल अछि। भिनसर 11:30 बजे शपथ लेबाक कार्यक्रम अछि। शपथ समारोह के तैयारी सेहो कयल जा रहल अछि। मुख्यमंत्री निवास आगा पंडाल निर्माण सहितक काज भ रहल अछि। एहिसँ पहिने बुध दिन जसपाक संसदीय दलक नेता समेत रहल सरोज कुमार यादव के प्रदेश प्रमुख मिश्र मुख्यमंत्री पद में नियुक्त केने छलथि। यादव 12 निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के खस जसपा नेपाल से प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद यादव मध्य प्रदेशक दोसर मुख्यमंत्री बन सफल भेल अछि। 63 सांसद के समर्थन सहित ओ मुख्यमंत्री में दावी प्रस्तुत केने छलाह। मुख्यमंत्री संगे सत्ता साझेदार दल सबके समेट कर शुक्र दिन छोट आकार के मंत्रिमंडल गठन हेबाक जनाओल गेल अछि। सत्ता गठबंधनक सब दल से एक गोटे मंत्री सब शपथ लेबाक जनाओल गेल अछि। एमाले भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय, नेकपा माओवादी केन्द्र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय, जसपा सामाजिक विकास मंत्रालय आ जनमत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय लेबाक सहमति भेल एकटा नेता जानकारी दिलनि। मधेश में नेकपा एमाले सहित जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आ दूटा स्वतंत्र सांसद सब गठबंधन में अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश सरकार के समर्थन केलक अछि। लोसपा सरोज कुमार यादव नेतृत्वक मध्य प्रदेश सरकार के समर्थन करबाक निर्णय केलक अछि। लोसपा मध्य सरकार में सहभागी हेबाक तैयारी समेत केने अछि। ओहिके लेल मंत्रालय बाट बखरा के विषय में दल सब संगे परामर्श जारी रहल लोसपा संसदीय दलक नेता अभिराम शर्मा बतौलनि। मध्य प्रदेश में लोसपा के कुल 9 सांसद अछि। मध्य प्रदेश के सांसद में स्वतंत्र जीतल एगोटे सांसद नेकपा एमाले में प्रवेश केलक अछि। 12 क्षेत्र नंबर 2 के कस क्षेत्र से स्वतंत्र निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य शारदा शंकर कलवार एमाले में प्रवेश केलनि अछि। एमाले के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कलवार के पार्टी प्रवेश करौने छथि। पार्टी के केंद्रीय सचिव रघुवीर महासेठ आ प्रतिनिधि सभा सदस्य राजकुमार गुप्ता के सक्रियता आ पहल में कलवार एमाले में प्रवेश केने अछि। ओली निवास बालकोट में नेकपा एमाले में प्रवेश केने ओ मध्य सरकार में मंत्री बन सकबाक आशंका कयल जा रहल अछि। हुनक प्रवेश संगे एमाले के मध्य प्रदेश में आब 23 से 1 थपाक कुल 24 सांसद भ गेल अछि। एमाले मधेश के सबसे नम्हर दल अछि। मध्य प्रदेश सरकारक गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह अपन कार्यकाल में मुख्य 2 काज प्रहरी आ कर्मचारी समायोजन कर नहीं सकल बतौने छथि। मंत्रालय छोड़ से पहले बृहस्पति दिन अपन कार्यालय में कहने कार्य प्रगति विवरण पत्रकार सम्मेलन के बीच प्रस्तुत करैत मंत्री शाह प्रहरी आ कर्मचारी प्रदेश सरकार माथत नहीं आबधरि प्रदेश सरकार अधिकार संपन्न होब नहीं सकबाक आ अपना हिसाब से काज कर कठिनाई हेबाक बतौलनि। मंत्रालयले र मन्त्रीको हैसियतले यो मन्त्रालयमा यो सरकारमा पस्ने बेलामा सिट ठाडो गरेर आउँदैछु, जाने बेलामा पनि सिट ठाडो गरेर कति सकिन्छ जनताको निमित्त, मधेसी जनताको निमित्त, मध्य प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायको प्रति के गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ गरेर अगाडि बढ्छौँ। तपाईँ हामी सबैले थाहा छ ऐतिहासिक परिवर्तनपछि देश हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो, देश हाम्रो धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशीमा गयो र पहिलो संविधान सभाले जो पहिचान पक्षधर बलियो थियो त्यो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। मलाई लाग्छ त्यो बेला पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाएको भए योभन्दा पनि संहिताको पक्षबाट चाहिँ प्रगतिशील संविधान हुन्थ्यो।
तर त्यो हुन सकेन। दोस्रो, संविधान सभामा संहिता विरोधी चाहिँ शक्तिहरूको बाहुल्यता भयो र संविधानलाई नेपाली जनताले, खास गरेर उत्पीडित जनताले, मधेसी आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमले अपेक्षा गरेको चाहिँ संविधान आउन सकेन। तथापि हामी चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने चाहिँ जनताहरू, जनप्रतिनिधिहरू जति जे अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ भरपूर चाहिँ प्रयोग गरेर यहाँको जनताको निमित्त केही गरौँ भन्ने अभिलाषाका साथ चाहिँ हामी अगाडि बढे। अपन कार्यकाल के कार्य प्रगति विवरण से हो सार्वजनिक के मंत्री शाह प्रहरी प्रशासन के स्रोत साधन संपन्न बनाव मंत्रालय के दिशा के सवारी साधन उपकरण सहयोग सलक संचार जगत के लेल केने काज सभक फेरि हस्त से हो वही क्रम में समावेश के छलैन। दोस्रो कुरा, यो कर्मचारी समायोजनको कुरामा जहिले पनि म भन्ने गरेका छु, कर्मचारीको सरुवा र बरुवा सङ्घले गर्ने, कर्मचारीको कारबाही र प्रोत्साहन चाहिँ सङ्घले गर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले किन तिर्छ? त्यसले सबभन्दा ठुलो कुरा यही हो। यो कुरा ल्याउन सकेन भनेदेखि प्रदेशका कर्मचारी प्रदेशको सरकारको माथा त आएन भने राम्रो रिजल्ट दिन सक्दैन। यहाँ कतिपय साथीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट जोडिनु भएको छ, कतिपय चाहिँ हाम्रा चाहिँ सरकारी निकायसँग जोडिनु त्यसका पदाधिकारीहरू म देख्छु। तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई फिल गरिराख्नु होला। त्यसकारण तपाईँहरूको कलम अब न्यायको पक्षमा होस्, संहिताको पक्षमा होस्, मधेसी जनताको पक्षमा होस् भन्ने अपेक्षा मैले गरेका छु। र अब अन्तमा तपाईँहरूले मैले राम्रा गरेका कामहरूलाई जनता समक्ष लगिदिनु होला र मैले नसकेको या चाहिँ मबाट चाहिँ केही चाहिँ मधेसी जनताको निमित्त, यो प्रदेशको निमित्त केही चाहिँ त्रुटि भएको होला त्यसलाई म आत्मसात गर्नेछु र यसलाई चाहिँ जनता समक्ष लगिदिनको निमित्त म अनुरोध गर्दै प्रहरी चौकी सब लेल बनाओल गेल भवन सहितक भौतिक पूर्वाधार के काज सब, प्रदेश सरकारक मुद्रण के लेल छापाखाना के स्थापना, प्रदेश एफएम रेडियो तथा टेलीविजन संबंधी नियमावली निर्माण सेहो हुनक प्रगति विवरण में उल्लेख कयल गेल अछि। मधेसी शहीद प्रतिष्ठान के गठन, शहीद परिवार के राहत सेहो देखाओल गेल प्रगति विवरण में मंत्रालय से आर्थिक वर्ष 2078-79 में 62.20% आ चालू आर्थिक वर्ष के एखनु बीतल 6 महीना में 8.97% खर्च भ चुकल सेहो समावेश अछि। यो परिचय पत्र दिने जस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयसम्म चाहिँ कुराकानी भएको थियो, उहाँहरूले सायद कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाउँछ। शहीद परिवारहरूलाई घाइते पाङ्लाई 90% चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ व्यवस्था गर्ने लगायतका कामहरू, जस्तै अब शहीदहरूको चाहिँ कार्डहरू वितरण गर्नुपर्ने धेरै कामहरू गर्नुपर्ने थियो। तर मूलभूत रूपमा आज जाँदै मलाई दुईटा कुराको एकदम चाहिँ स्मरण भइरहेछ। दुईटा काम मैले गर्नै सकेन। अब किन गर्न सकेन? मैले चाहँदै पनि गर्न सकिनँ। त्यो हो मूल चाहिँ हाम्रो संविधानको चाहिँ अनुच्छेद 6 को प्रदेशको चाहिँ एकल अधिकार क्षेत्रमा रहेका 1 नम्बरको प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षा यो कुरा जो छ त्यो मैले गर्न सकिनँ र कर्मचारी समायोजन लगायतका कामहरू। यसको मूल दोषी त मैले प्रयास गर्दै मैले सकिनँ, तर मूल दोषी मलाई लाग्छ नेपाल सरकार हो। नेपाल सरकारले मैले मंत्री शाह अपना फेर यह मंत्रालय में घुर सकबाक संकेत कयलनि, मुदा प्रदेश सरकारक मंत्रालय में राज्य मंत्री के कोनो आवश्यकता नहीं रहल समेत धारणा रखने छलनि। मध्य प्रदेश गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह मधेश में जनलोकपाल आयोग लगायत किछु निकाय के आवश्यकता नहीं भेल बतौलनि छ। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन मीडिया काउंसिल मध्य प्रदेश के ने वार्षिक बुलेटिन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में मंत्री शाह एहन बतौलनि। वो पिछला प्रदेश सरकार काम नहीं लागवाला किछु निकाय सब स्थापना का त्रुटि के ने बतौलनि। जनलोकपाल आयोग जेहन निकाय मधेश में कोनो काम नहीं भेल हुनक कहब छलनि। एहन निकाय प्रदेशक व्यवहार बढ़ेबा काम मात्र के ने मंत्री शाह दावी कयलनि। वाला काम के लिए देखिए एकदम माने बेठीक है। सरकार के साधारण खर्च कोनो भी हालत में बेसी बढ़े देवे के न चाहिए। कोई के प्रति प्रदेश सरकार, गृह मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय अपने के सचेत होना जरूरी है। जना हम सब बारे में चर्चा नहीं करब, जना जन लोकपाल आयोग बोल रहे हमरा कोशिश कोई प्रदेश सरकार के व्यवहार तो बढ़ ले। जब हाँ बुझ रहा जन लोकपाल कोनो देश के कॉपी कला से पेस्ट कला से न होते।
अपने ओकर व्यय बढ़ा दिए, ओकर काम अपने कथी है उजुर लिने रे, त्यो उजुरी चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान में दिने। तो लोग बर्दीवास में देवे हते जी जनकपुर में देवे हते तो बर्दीवास में अख्तियार है, वही बने उजुरी यदि तो ये होते। ये सब प्रदेश सरकार विगत में मंत्री शाह आब बनवाला सरकार उपलब्धिमूलक काम करबाक विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। ओ संघीय सरकार प्रदेश सबके अधिकार संपन्न होबऽ नहीं देबऽ चाहि रहल आरोप लगौने छलनि। मधेशक प्रहरी आ कर्मचारी समायोजन होबऽ नहीं दक संघीय सरकार भेलो अधिकार सेहो लागू करऽ नहीं देने हुनक उपराग छलनि। मंत्री शाह प्रहरी आ कर्मचारी समायोजन मात्रे होबऽ सकला पर मधेश के बहुत समस्या समाधान होबऽ सकबाक दावी कयलनि। जे किस्म से लोग मन देख रहा है कि आम लोग के बुझाई के हम फर्क कथी देख लिया संहिता, क्योंकि हम पहले का संविधान सभा में से हो रही संहिता पक्षधर आयकर विरोधी किता के बीच में तीव्र अपने के प्रतिस्पर्धा भेले। पहले का संविधान सभा से अगर जो संविधान जारी हुई तो संहिता पक्षधर मजबूत रहते, संविधान संहिता के प्रति प्रतिबद्ध रहते। पहले का संविधान सभा से हम सब संविधान में बना सकली, दोसर संविधान सभा से हम सब संविधान में जेमे संहिता पक्षधर कमजोर है। अपने के जहर जब कमजोर होती तो पूंजियो कमजोर होती, संहिता अधिकार संपन्न न हो सकली। तथापि जो अधिकार है ओकरा सही किस्म से अपने के नेपाल सरकार अपने के लागू करेला नहीं चाह रहा है। मंत्री शाह संघीय सरकार प्रदेश के अधिकार देबाक सवाल में झूठ बजबाक काम मात्र करैत आयल कहैत फिर से संघ सरकार विरुद्ध प्रदेश सरकार संघर्ष कयल जबाक बतौलनि। मधेश मीडिया काउंसिल के वार्षिक बुलेटिन सार्वजनिक करैत मंत्री शाह काउंसिल अध्यक्ष स्वर्गीय शिवहरि भट्टराई के इच्छा पूरा भेल बतौलनि। ओ बुलेटिन निकालबाक भट्टराई की इच्छा पूरा केला पर काउंसिल के पदाधिकारी सबके धन्यवाद सेहो ज्ञापन केने छलनि। कार्यक्रम में सहभागी सब संचार माध्यम आ पत्रकार सब भोगैत आयल समस्या, पत्रकारिता के अवस्था लगायत तक विविध पक्ष में धारणा रख्ने छलनि। धेरै कुराहरू प्रदेशका विषयहरू समाविष्ट भएको पाएको छु र यसले मिडियाको क्षेत्रमा भोलिका दिनमा जो पहिले शोध खोज गर्ने, अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, थेसिस लेख्ने कार्यमा चाहिँ एउटा सन्दर्भ ग्रन्थको रूपमा पनि योगदान गर्न सक्छ जस्तो मैले ठानेको छु। हुन त यो सार्वजनिकीकरण भए लगत्तै तुरुन्तै यहाँले संक्षिप्त रूपमा अध्ययन गर्दै धेरै टिप्पणीहरू गरिसक्नुभयो। यति धेरै टिप्पणी आयो यो यसले गर्दा यहाँ यसको अझ चाहिँ सार्थकता बढाएको जस्तो मलाई लाग्छ। एहन समय में पत्रकारिता कर कते कठिन होइ छै ओहन पत्रकार के जे साँचे पत्रकारिता करै छै। अहाँ तखन में भाषा के तकी छियै, हर्षिकार, दीर्घिकार, उकार, एकार कतऽ से जो हर्षिकार दिकार कते गोटे बाइलाइन लिखै छै अहाँ देखाउ त हमरा। ई ओ बड़का बड़का पत्रकार बनल छै तो हमर कथन ई बात बहुत दुखद बात छै। एक प्रयास करक चाहिए अहाँ के जो कोई प्रशिक्षण लेवल है गलत नहीं कही है, अहाँ के योग्यता बढ़बा चाहिए, अहाँ के भाषा ज्ञान बढ़बा चाहिए, अहाँ में स्पिरिट है, अहाँ में काम करे के क्षमता है, अहाँ ठाड़ हो सक चैलेंज कर सकै छी हमरा जगह या हिनका जकाँ या हुनका जकाँ। करोड़ के डॉलर लाबै छै। अयन से अहाँ के जे अयन अय हॉल में मीटिंग नहीं करा के बर्दी पास के अपने ल जाए, जना कि हमरा ओठाम जनकपुर में जगह नहीं छै कि अयन से बर्दी बात में महंगा महंगा होटल सब में जाए आ महंगा महंगा होटल के पैसा तीरक हमर कह के मतलब पैसा बचा के हमरा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में ये लॉ लाइन है। एहि के भीतर में की सामग्री है, कते उपयोगी सामग्री है, कते के स्ट्रॉक सामग्री है, ये बाद के विवेचन के वस्तु है। अखन जो लॉ लाइन है तै के लेल हम शुभकामना देवा चाहे छी, एक महत्वपूर्ण डेग है। दोसर बात हम कह चाहे छी जे खास कर एहन चीज आब मात्रे से एक सकारात्मकता दिस आगू बढ़ रहा है, एक संस्थागत विकास दिस संस्था आगू बढ़ रहा है, तकर संकेत हम एकरा के रूप में देखै छी। प्राय 8 जिला में हम सब अहाँ के जिला प्रशासन कार्यालय में पत्र पठा देने छी। तहिना नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति के जो पत्रकार के जे खास कर पत्रकार महासंघ के सदस्य कते छै अहाँ के ओहो अहाँ के संकलन करे के लेल अहाँ के ओहि मध्य अहाँ के
कते पत्रकार सब अहाँ के जे कोन गृह संचार माध्यम में कार्यरत छै उनकर अवस्था की छै अहाँ के संचार माध्यम सबके सेहो हम अहाँ के एकटा डाटा संकलन क के एकटा दस्तावेज के रूप में एहि में हम अहाँ के आदरणीय आम संचार प्राधिकरण के हम प्राय हम अहाँ के वो सब काउंसिल करैत आयल काज के प्रशंसा करैत आपके दिन और ऊर्जा के साथ काम करबाक विश्वास व्यक्त केने छलै। धनुषाक नगरायन नगरपालिका के ज्येष्ठ नागरिक सब आइ सेहो चक्का जाम केलक अछि। 8 महीना से सामाजिक सुरक्षा भत्ता नहीं पौने कहैत ज्येष्ठ नागरिक सब बृहस्पति दिन नगरायन चौक में करीब 1 घंटा चक्का जाम केने छल। भोला दास के नेतृत्व में गठन भेल ज्येष्ठ नागरिक संघर्ष समिति के अगुवाई में शुरू भेल आंदोलन अंतर्गत ओ सब रस्ते में सुति के विरोध जनौलक अछि। किछु ज्येष्ठ नागरिक रस्ते में आगि तपैत सेहो देखल गेल अछि। ओहिसँ पहिने बुध दिन ओ सब नगरायन नगरपालिका के मेयर विनय यादव आ उपमेयर राधा देवी यादव के पुतला दहन केने छल। वृद्ध वृद्धा सब पुष 24 गते से धरना सेहो दैत आबि रहल अछि। माघ संबोधन में नगरपालिका ध्यान नहीं देला से चक्का जाम करऽ पड़ल ओ सब बतौलक अछि। तेना बृहस्पति दिन कर्मचारी सब सेहो चक्का जाम केने अछि। करीब 1 घंटा चलल चक्का जाम के नेतृत्व संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार लाभ कहने छलथि। स्थानीय जनप्रतिनिधि एला 7 महीना बीतला पर नगर सभा नहीं भेल पर नगरपालिका भीतर के संपूर्ण आर्थिक गतिविधि रुकल अछि। कर्मचारी शिक्षक स्वास्थ्यकर्मी सहित सेहो तलब पाब नहीं सकल अछि तऽ कर्मचारी सब साउन महीना से तलब पाब नहीं सक रहल अछि। ई समस्या समाधान में जनप्रतिनिधि सब उदासीन बनल पीड़ित पक्ष के आरोप अछि। एम्हर मुख्य रूप से नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले के जनप्रतिनिधि बीच के विवाद के कारण एखन देर नगर सभा बैस नहीं सक रहल अछि। एमाले के जनप्रतिनिधि सब कांग्रेस के मेयर विनय यादव मनमानी तरीका से नगरपालिका के चलाबऽ चाहने आरोप लगबैत आयल अछि। एम्हर मेयर यादव किछु वार्ड अध्यक्ष के अवरोध के कारण नगर सभा बैस नहीं सकल आ समस्या उत्पन्न भेल दावी करैत आयल अछि। ठंडा बढ़ैत गेला बाद सिराहा के अरनमा में समस्या में पड़ल सर्वसाधारण के कंबल वितरण कयल गेल अछि। अरनमा गांवपालिका के स्थानीय विपन्न वृद्ध वृद्धा एकल महिला फरक क्षमता भेल व्यक्ति सब के कंबल वितरण कयल गेल अछि। गांवपालिका अरनमा वार्ड नंबर 5 कृष्णपुर में करीब 400 गोटे के कंबल वितरण केने जनाओल गेल अछि। अत्याधिक ठंडा आ शीतलहर चलि रहल समय गरम कपड़ा पोला के बाद स्थानीयवासी सब हर्षित देखल गेल। ओ सब गांवपालिका अध्यक्ष अशोक यादव के काज के सराहना समेत केलनि अछि। अध्यक्ष यादव जनता के समस्या समाधान में अपना निरंतर एहिना लगैत रहबाक बतौलनि। गांवपालिका सभे 5टा वार्ड में करीब 2200 गोटे के कंबल वितरण करबाक योजना बनौने अछि। लुम्बिनी प्रदेशक मुख्यमंत्री लीला गिरी पद तथा गोपनीयताक शपथ लेलनि अछि। लुम्बिनी प्रदेशक प्रदेश प्रमुख अमिक सिरचन मुख्यमंत्री गिरी के बृहस्पति दिन पद तथा गोपनीयताक शपथ ग्रहण करौने छथि। मुख्यमंत्री गिरी के प्रदेश प्रमुख सिरचन संविधान के धारा 168 के उपधारा 2 बमोजिम बुध दिन मुख्यमंत्री में नियुक्त केने छलथि। मुख्यमंत्री गिरी संगे और 2 गोटे मंत्री सेहो शपथ ग्रहण केने छथि। एमाले सरगाकाँची 1-1 से निर्वाचित तेज नारायण आचार्य, माओवादी केंद्र से बांके के 1-1 से निर्वाचित कृष्णा केसी मंत्री के शपथ ग्रहण केने छथि। ओ सब दुनू गोटे के मंत्रालय के जिम्मेवारी एखन नहीं तोकल अछि। राष्ट्रीय सभा सांसद सब अपना सब मर्यादा क्रम में पार्टी भीतर आ बाहर दोसर दर्जा के सांसद जेहन भेल उपराग व्यक्त केने छथि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के विचार में सांसद सब राष्ट्रीय सभा सदस्य के राज्य देने आ स्वयं व्यक्तिगत रूप में पाओल जेबाक मर्यादा क्रम प्रति असंतुष्टि जनौलक अछि। ओ सब पार्टी भीतर प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभा सदस्य के देबाक मान्यता में बहुत फरक रहल उपराग व्यक्त केलनि। ओ सब राष्ट्रीय सभा सांसद के सार्वजनिक कार्यक्रम तथा विभिन्न समारोह में सेहो प्रतिनिधि सभा सदस्य सब सँ नीचा राखे के काज होइत आयल कहैत विरोध जनौने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य नारायण प्रसाद दाहाल पार्टी भीतर संसदीय दलक विचार बेचला पर दोसर दर्जा के सांसद जेहन व्यवहार भ रहल आरोप लगौने छलनि। थोरै गरौँ तर अलिक प्रभावकारी ढङ्गले गरौँ भने मेरो विशेष सुझाव हुने काम थोरै गरौँ तर अलिक चाहिँ बढी त्यो गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मर्यादाकरण चाहिँ अब के हो 2 नम्बर म यसो हेर्छु हामी दलको बैठक समय बस्छ जगसा मान्छे होइन हाम्रो दलको बैठक समय बस्छ नि तर हामी दोस्रो क्याटेगोरीको सांसद जस्तो फिलिङ हुन्छ क्या के त्यहाँ 2टा यही त्यस्तो समस्या त मर्यादा कसरी पाइने भयो त नि मर्यादा 2टा हुन्छ क्या होइन एउटा लिखित रूपमा चाहिँ के हो भनेर मर्यादा क्रम तोक्ने हुन्छ। अर्को त स्वयंले पाउने मर्यादा पनि त हो नि त फेरि उपस्थित हुँदाखेरि। दोसर सांसद कृष्ण प्रसाद पौडेल समिति बैसार में परामर्श का निर्देशन देने विषय में प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन भेल कि नहीं भेल अनुगमन कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। सांसद बिमला घिमिरे राष्ट्रीय सभा सदस्य में गृह मंत्रालय बनौने मर्यादा क्रम सुधार कयल जेबाक चाही धारणा रखलनि।
दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति सभापति प्रकाश पंत संसदीय समिति सब देने अधिकांश निर्देशन सरकार पालना नहीं केने उपराग व्यक्त करेने छ। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति के बैसार के बाद बातचीत करित सभापति पंत संसदीय समिति सब देने अधिकांश निर्देशन सरकार पालना नहीं केने स्वीकार करेने छ। और राष्ट्रीय सभा आ प्रतिनिधि सभा 16टा संसदीय समिति देने निर्देशन सरकार कार्यान्वयन नहीं केने पाउल गेल बतौलन। ओ सरकार सकरबा काज समिति कर खोजला पर निर्देशन देला पर कार्यान्वयन नहीं भइ रहल बतौने छलेन। र प्रतिनिधि सभामा 10वटा र संयुक्त गरेर सङ्घीय संसदमा 16वटा समितिहरू छन्। अब विगतमा मिडियादेखि लिएर सबै ठाउँहरूमा समितिका निर्देशनहरू सरकारले टेरेन, मानेन, सुनेन भन्ने गुनासोहरू आइरहेकै छ र कुरा पनि त्यही नै हो। धेरैजसो निर्णयहरू चाहिँ कार्यान्वयन नभएको नै स्थिति छ। एउटा त पहिला यो संसद र सरकार एउटा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो, दुईटा अलग अलग संस्था हो र संसदले कार्यपालिका र कार्यपालिकाले संसदको क्षेत्राधिकार मिच्न पनि मिलेन। त्यो क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी निर्देशन भयो भने कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ। ओ समिति निर्देशन देला पर प्रमाण के आधार में अध्ययन कक निर्देशन केला पर प्रभावकारी हेबाक धारणा रखने छलेन। सांसद सब वैदेशिक रोजगारी में गेल नेपाली सभक समस्या समाधान करबाक लेल सरकार संग आग्रह केलकै छ। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैसार में सांसद लोकनि वैदेशिक रोजगारी में गेल श्रमिक सभक समस्या समाधान करबाक लेल पहिल प्राथमिकता में रहि काम कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलकै छ। सांसद सब कूटनीति जनने व्यक्ति राजदूत में नियुक्त कर नहीं सकला से परराष्ट्र संबंध नीक बन नहीं सक रहल बतौलकै छ। बैसार में नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे वैदेशिक रोजगारी में गेल सभक समस्या जल्दी और नीक तरीका से समाधान कर सरकार के आग्रह करें। कतिपय साथीहरूको युवाहरूको मृत्यु हुँदाखेरिमा लासहरू ल्याउनलाई धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, 2 महिना 3 महिनासम्म पनि नआइपुग्ने यो समस्याहरू छ। बैसार में नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद जगत बहादुर पार्की विदेशी लगानी नई आइन का देश के समृद्ध बना नहीं सकबाक बतौलन। ओ विदेशी लगानी आनबाक संदर्भ में बहुत समस्या सब रहल कहित समस्या के समाधान का आगा बढ़ा सरकार के सुझाव दिलन। विदेशी लगानी नल्याइकन देशलाई एउटा समृद्धिको दिशातिर लैजान सक्दैन पनि भनेर हामीले भनेका छौं। तर चाहिँ वैदेशिक लगानी ल्याउने सन्दर्भमा धेरै खालका चाहिँ तपाईँ अप्ठ्यारा। बैसार में नेकपा एमालेक सांसद दीपा गुरुङ उत्पादन कर नहीं सकला धेर लगानी कर सकबाक अवस्था नहीं हेबाक बतौने छलेन। परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव भरत राज पौडेल विदेश स्थित नेपाली दूतावास में आवश्यक जनशक्ति के कमी भेला से आवश्यक काम सब कर कठिनाई भेल उपराग आबि रहल बतौलनि छ। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के बैसार में ओ एहन धारणा रखलेन। ओ विदेश स्थित नेपाली दूतावास सब में नेपाल से वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला सबक समस्या समाधान करबाक में समय लगबाक भेला से आवश्यक जनशक्ति बिना और आर्थिक गतिविधि के लिए संबंधित राष्ट्र में आर्थिक आयाम के विषय में काम कर नहीं सकबाक अवस्था रहल बतौलन। उ विदेश स्थित नेपाली दूतावास सब छोट क्षमता के भेला से क्षमता के विकास कर अगिलका दिन में संरचना सबक सुधार करब जरूरी रहल धारणा रखने छलेन। झन्डै आधा भन्दा बढी मिसनहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूको सेवा, उहाँहरूका कठिनाइहरू तिनीहरूलाई एड्रेस गर्नमा इन्गेज हुनु परेको अवस्था छ। हाम्रा दूतावासहरू साह्रै सानो साइजका छन्, हजुरको ठुला साइजका छैनन्। हाम्रो प्रायः जसो 3 मेन 4 मेन मिसनहरू छन्। एउटा दूतावास खोलेर राखेपछि 3 जना 4 जनाले गर्ने काम त कति हुन्छ कति। सचिव पटेल नेपाल पिछला समय चाय के निर्यात बढ़वित के बतौलन। और नेपाल के व्यापारी सब पिछला समय में विदेश से चाय के मांग बेसी आबि रहला से मांग परिपूर्ति कर सकबाक वातावरण सरकार द्वारा बनाल देल जेबाक चाही धारणा रखने छलेन। जान सुरु गर्यो र उहाँहरूको डिमान्ड चाहिँ अहिले सर हाम्रो जान सुरु गर्यो, सुरु नै भइसक्यो, गइ नै सक्यो। हाम्रो चियाको स्याम्पललाई उहाँहरूले मन पनि पराउनु भयो। अब हामी सचिव पटेल पिछला समय नेपाल से चाय के संग हस्तकला आईटी के सामग्री सब मांग विदेश में बढ़ रहल धारणा रखने छलेन। अर्थविद स्वर्णिम वाग्ले बौद्धिक संपत्ति संरक्षण के मुद्दा के आलोचनात्मक दृष्टि से देखा प्रभाव बतौने छथि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ के बौद्धिक संपत्ति संरक्षण समाज आयोजना के आर्थिक विकास आ बौद्धिक संपत्ति विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजैत बौद्धिक संपत्ति संरक्षण के मुद्दा अमेरिका बेसी प्राथमिकता दको उठाब रहला से नेपाल आलोचनात्मक दृष्टि से देखा प्रभाव बतौने छलेन। वो बौद्धिक संपत्ति के विकसित देश सब विश्व व्यापार संगठन के सदस्य में जबरदस्ती बनाउने धारणा रखने छलेन। पेटेन्टलाई एक्सटेन्ड गरेर सन् 1800 सम्म पुर्याए र त्यो अवधिमा उनले
काम गर्दै गरेको र बिस्तारै एउटा बिन्दुमा गएर चाहिँ दे बिकेम रिइन्फोर्सिङ प्रोटेक्सन भएर आविष्कारहरू हुन थाल्यो हैन। वो बौद्धिक संपत्ति मात्रै बनाकर अन्य संरचना पंगु बनाउने देश में बौद्धिक संपत्ति के संरक्षण से प्रभावकारी रूप में काम नहीं केने बतौने छलैन। वो वही के लेल लगानी प्रवेश करावके आ प्रत्याभूति देवके प्रणाली आवश्यक रहल बतौने छलैन। वो विश्व में पहिल बेर पाकिस्तान आ जर्मनी बीच फीफा समझौता केने 1959 में भेल बतौलेन। वो एखन सबसे बेसी बहुते विफा समझौता करवाला चीन रहल बतौलेन। वो चीन के जतेक विफा समझौता करवाला अन्य कोनो समेत विकसित देश नहीं भेल धारणा रखने छलैन। विशेष अदालत अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक और नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज के तत्कालीन अध्यक्ष लंबोदर नेउपाने के 3 वर्ष के कैद के फैसला केलकै छै। नेपाल इंजीनियरिंग कॉलेज के संबंधन विवाद में पाठक नेउपाने संग 78 लाख मांगने ऑडियो सार्वजनिक भेल छल। वही मुद्दा में विशेष अदालत के अध्यक्ष श्रीकांत पौडेल आ सदस्य सब यमुना भट्टराई आ बलभद्र वास्तोला के इजलास से पाठक आ नेउपाने के दुनू के 3 वर्ष कैद आ 39 लाख रुपया जरिमाना के फैसला केने विशेष अदालत के प्रवक्ता दीपेन्द्र नाथ योगी जानकारी दिलने छ। पाठक अख्तियार के आयुक्त भेलो पर घूस लेला से ओकरा और 3 महीना कैद सजाय के फैसला भेल बताओल गेलै छ। बलात्कार अभियोग लागल क्रिकेटर संदीप लामिछाने के उच्च अदालत पाटन धरौटी में रिहा करे के आदेश दिलक अछि। न्यायाधीश रमेश ढकाल आ ध्रुवराज नंद के इजलास से लामिछाने के 20 लाख रुपया धरौटी में रिहा करे आदेश दिल गेल अछि। मुदा लामिछाने विदेश जाय नै पेबाक आदेश भेल उच्च अदालत पाटन के रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेल जानकारी दिलन। एक नाबालिग के बलात्कार के अभियोग में जिला अदालत काठमांडू हुनका पूर्वपक्ष के लेल थोना में पठौने छल। जिला अदालत के आदेश विरुद्ध संदीप उच्च अदालत पाटन में पुनरावेदन केने छलैन। मुदा संदीप विरुद्ध के बलात्कार मुद्दा जिला अदालत काठमांडू में विचाराधीन अवस्था में अछि। राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के कप्तान लामिछाने जबरदस्ती करनी केने कहित 21 भादो में प्रहरी वृत्त गौशाला में किटानी जाहिरी पड़ल छल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मधेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव शुक्र दिन शपथ लेब जा रहल समारोह के तैयारी। मधेश सरकार के समर्थन करबाक लोसपा के निर्णय सरकार में समेत जयबाक लेल परामर्श कांग्रेस सेहो समर्थन कर सकबाक संकेत। मधेशक स्वतंत्र सांसद शारदा शंकर कलवार नेकपा एमाले में कयलक प्रवेश। मधेशक गृह तथा संचार मंत्री शाहदारा कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक। प्रहरी आ कर्मचारी समायोजन कराब नहीं सकला पर अफसोस। धनुषाक नगरायन में बृहस्पति दिन से हो ज्येष्ठ नागरिक सब द्वारा चक्का जाम सामाजिक सुरक्षा भत्ता नहीं देने उपराग। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।